हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक वीडियो आपके सामने डाल रहे हैं जो कि प्लानिंग से है। ये जो मेरा पहला वीडियो था स्टूडेंट्स, जिसको कि मैंने आप लोगों के पास भेज दिया है, उसमें प्लानिंग के बारे में हमारे आपके पास पूरी की पूरी बेस तैयार हो गई। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को प्लानिंग के 2 स्टेप को और कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का, दूसरा स्टेप आपका है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग का। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर लें। सबसे पहला आता है प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यानी प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जैसा मैंने पहले अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्लानिंग 6 इंट्रोगेटिव वर्ड्स के आंसर का सिस्टमेटिक सेंटेंस है। वो कौन कौन से वर्ड है? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हु। जब ये 6 शब्द का आंसर हम लेते हैं और आंसर लेने के बाद उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग रखते हैं, तो प्लानिंग का पूरा बेस तैयार होकर के हमारे आपके सामने चला आता है। और ये स्टूडेंट कंफर्म है कि जब बेस तैयार हो गया तो हमको एक दिशा निर्देशन मिल जाता है कि हमको किस दिशा में अपने स्टेप को आगे बढ़ाना है, वो कौन सा डायरेक्शन होगा। क्योंकि प्लानिंग में आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया था वेयर आई एम एंड वेयर आई वांट टू गो। इन 2 पिलर के बीच में, ये 2 प्लेसेस के बीच में जो भी खाली गैप है, उस गैप पर हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें कि हम वहां पहुंच जाएं जहां पर हमको पहुंचना है, यानी टारगेट अचीव करने के लिए। इस काम को करने के लिए प्लानिंग हमको रास्ता बताता है, रास्ता दिखाता है, रास्ते पर चलने के लिए हमको एक प्रेरणा देता है, डायरेक्शन देता है। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी प्लानिंग साइंटिफिक नेचर की हो, सिर्फ साइंटिफिक नेचर की ही ना हो बल्कि अप टू मार्क हो। अभी अप टू मार्क का क्या कॉन्सेप्ट है ये अभी आगे आपको बताएंगे। तो प्लानिंग से हमको वो डायरेक्शन या वो दिशा निर्देशन मिल जाता है जिस दिशा निर्देशन पर हमको अपने स्टेप को आगे बढ़ाना है। हाँ, ये कंफर्म है स्टूडेंट कि डायरेक्शन नेचर टू नेचर वेरी कर सकता है। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो डायरेक्शन दूसरा होगा, प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं वो डायरेक्शन दूसरा होगा, कॉम्पिटिटिव नेचर के स्टूडेंट हैं वो दूसरा होगा, बिजनेस के हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो दिशा निर्देशन दूसरा होगा। लेकिन डायरेक्शन होगा, ये कंफर्म है। और ये कौन बताएगा? ये बताएगा हमारी प्लानिंग। जितनी अच्छे ढंग की हमारी प्लानिंग होगी, हमारा डायरेक्शन यानी दिशा निर्देशन उतना ही नीट एंड क्लीन होगा। तो प्लानिंग की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग डायरेक्शन कैन बी प्रोवाइडेड, एंड ऑन दैट डायरेक्शन इफ यू पुटेड योर स्टेप फॉरवर्ड, कंफर्म यू मे चेज द टारगेट। यू विल चेज द टारगेट, इसमें थोड़ा सा हम नहीं कहेंगे। क्यों? अभी आगे आपको बताएंगे अनसर्टेनिटी के बारे में, तब आपको श्योर समझ में आ जाएगा। लेकिन कंफर्म है कि यू मे चेज द टारगेट। सेकंड आता है रिड्यूसेस रिस्क। रिस्क मीन्स अनसर्टेनिटीज इन फ्यूचर। फ्यूचर कौन सी अनिश्चितता कल हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो थोड़ा सा
दिखाई पड़ सकते हैं, यानी प्री डिटरमाइंड। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनको कि एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया होगा, वो आ गए। ये सब जगह है, आपके बिजनेस में है, आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन में है, आपके स्टूडेंट लाइफ में है, आपके कंपटीशन लाइफ में है, कहीं पर भी है, डेली रूटीन वर्क में। लेकिन अगर प्लानिंग हमारी एक सिस्टमेटिक वे में है और अगर हमारी प्लानिंग साइंटिफिक नेचर की है, तो इस रिस्क को, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, किसी भी तरह के रिस्क को, अगर नोन रिस्क है तब तो करीब करीब उसको हम खत्म कर सकते हैं, ये कंफर्म है, वो खत्म किया सकता है। लेकिन अगर अननोन रिस्क है तो उस अननोन रिस्क को भी हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इतना कम किया जा सकता है कि जिसको जीरो लेबल कर सकते हैं। ये कब होगा? जब प्लानिंग हमारी अच्छे ढंग की हो। तीसरे पॉइंट आता है रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। फिर वही, अगर प्लानिंग साइंटिफिक है, अगर प्लानिंग हमारी अप टू मार्क है, तो जितने भी ओवरलैपिंग हम कभी करते थे उसमें बहुत कमी आ जाएगी। और जब ओवरलैपिंग कम होगी तो हमारे पास समय की बचत होगी, हमारे पास समय की बचत होगी। ठीक इसी तरह से जितने भी वेस्टफुल एक्टिविटीज हम करते थे, जितने भी वेस्टफुल स्टेप्स हम लेते थे, अगर हमारी प्लानिंग सही है तो वेस्टफुल एक्टिविटीज को भी हम कम कर सकते हैं। जब ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को हम जीरो लेवल पर करेंगे, एकाएक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो ये कंफर्म स्टूडेंट्स है कि हमारे पास समय की बचत होगी और उस समय को हम अपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन में यूज कर सकते हैं। ये कब होगा? जब हमारी प्लानिंग बहुत अच्छे ढंग की हो, यानी साइंटिफिक नेचर की हो। नेक्स्ट आता है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। चूंकि प्लानिंग में हमको प्री डिटरमाइन हर चीज मिली रहती है, क्योंकि प्लानिंग में यही होता है, हर चीज करीब करीब पता होती है, कौन सा स्टेप कब लेना है, कहां लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ पता होता है। जब इन सब काम को हम करने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ढेर सारे अच्छे आइडियाज भी अपने आप हमारे दिमाग में आने लगते हैं। कभी कभी इतना अच्छा आइडिया आता है स्टूडेंट्स कि इस काम को अगर इस ढंग से किया जाए तो कम समय में ज्यादा रिजल्ट आ जाता है, कम समय में ज्यादा रिजल्ट आ जाता है। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो मिस्टर F.W. टेलर साहब ने दिया था, कि किस तरीके से जो ईंट भट्टे के मजदूर के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया था, किस तरीके से कम समय में उसी मजदूर से कम समय में कम थकान से हम ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक वही चीज यहां पर है स्टूडेंट, कि इनोवेटिव आइडियाज आपको मिलते रहेंगे, खुद आप डेवलप कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। काम करने के अच्छे अच्छे तरीकों को आप खोज सकते हैं। लेकिन कब? जब प्लानिंग का हमको एक बेस मजबूती से मिला, साइंटिफिक वे का मिला हो। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग में चूंकि हमारा साइंटिफिक नेचर का बना हुआ है, अप टू मार्क बना हुआ है, तो किसी भी चीज को, मान लीजिए कोई कैजुअलिटी आ गई, सपोज करिए कोई कैजुअलिटी आ गई, आ भी सकती है, रोक से रोका जा नहीं सकता। अब उस कैजुअलिटी को, उस रिस्क को, उस अनसर्टेनिटी को
हम कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में, जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताएं, सिंपल सा डिसीजन मेकिंग का। आप लोग कभी ट्रेन से सफर करिए। हमारे यहां पर इस समय 2 ट्रेन बहुत ही स्पीड की है, जिसमें से एक है तेजस और एक है हमसफर। कभी आप लोग सफर करिएगा। काफी इसको एक तरह से कहा जाता है सेमी बुलेट ट्रेन। 160, 170, 150 इतनी स्पीड से चलती है। नो डाउट है कि एक स्टेशन से जब छूटती है तो दूसरे स्टेशन पर काफी देर के बाद रुकती है। हो सकता है 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे तक वो ट्रेन चलती रहे, लेकिन रुकेगी तो अगर वो ट्रेन अब अगले स्टेशन पर रुकना है तो जो भी लोको पायलट होगा, ट्रेन का ड्राइवर होगा, अगली स्टेशन पर कितने रुकने से कितने पहले हम धीरे 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 ब्रेक लगाएं कि स्टेशन पर वहीं पर ट्रेन रुके जहां पर रुकना है। और आप देख लीजिए, रुक जाती है ट्रेन। आप रेलवे स्टेशन पर, किसी भी रेलवे स्टेशन चले जाइए, छोटी से छोटी स्पीड की ट्रेन और हाई स्पीड की ट्रेन। अगर मान लीजिए लोको पायलट को यह नहीं पता है कि कब हमको कितना ब्रेक लगाना है, कब हमको कितना ब्रेक लगाना, अभी यही चीज यहां पर हम करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल में भी। कब हमको कितना ब्रेक लगाना है, मान लीजिए एकाएक ब्रेक लगा देता है वो। मान लीजिए तेजस ट्रेन है, एकाएक ब्रेक लगा देता है लोको पायलट। ट्रेन को एक्सीडेंट होने से कोई रोक नहीं सकता है। और कितना भयंकर एक्सीडेंट होगा ये तो बताया नहीं जा सकता है। सपोज करिए कि ब्रेक नहीं लगा पाता है तो ट्रेन तोड़ती हुई निकल जाएगी सिग्नल विग्नल को, फिर भी वो कैजुअलिटी क्या होगी ये भी नहीं बताया जा सकता है। लेकिन अगर प्लान्ड वे में ब्रेक लगाया गया है तो ट्रेन वहीं रुकेगी जहां उसको रुकना है। ट्रेन वहीं रुकेगी जहां उसको रुकना है। यही चीज आप शिप पर देख लीजिए, जिससे फाइटर जेट उड़ते हैं, निर्णय लेना पड़ेगा फाइटर जेट के पायलट को, और निर्णय फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का होता है। तो डिसीजन मेकिंग आपके अंदर बढ़ती चली जाती है। क्विक डिसीजन जिसको कहते हैं, क्विक एंड फास्ट, सिर्फ क्विक फास्ट नहीं बट इंटेलिजेंट डिसीजन आल्सो। ये कौन हमको प्रोवाइड करेगा? अगर हमारी प्लानिंग बहुत अच्छे ढंग की बनी हुई है। अच्छे ढंग का मतलब साइंटिफिक नेचर का है, अप टू मार्क है। हजारों, सैकड़ों, लाखों ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जहां पर ये काम होते हैं, जहां पर ये काम आसानी से होता जा रहा है। नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल। जैसा अभी मैंने बताया, आपको एक दूसरे एग्जांपल से इसको कंट्रोल को समझाने की कोशिश करते हैं। आपके पास आपकी बाइक है, कोई भी उसमें कमी नहीं है, एकदम अप टू स्टैंडर्ड है। बस बाइक का जो ब्रेक है वो या तो बहुत ढीला है या हाई नहीं है। क्या होगा? क्या बाइक आप चला पाएंगे? मैं तो नहीं चला पाऊंगा। अगर मैंने चलाने की कोशिश किया तो एक्सीडेंट से कोई रोक नहीं सकता है। कंट्रोल का मतलब कब हमको कहां किसको रोकना है, किस तरह से रोकना है, कब रोकना है, कहां रोकना है, किस तरह से रोकना है, ये तीनों के तीनों डिसीजन लेना पड़ेगा। ये कौन देगा? वही प्लानिंग। अगर हमारी प्लानिंग तैयार है तो कंट्रोलिंग सिस्टम हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी नेचर का ऑर्गेनाइजेशन हो,
हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर कंट्रोलिंग अच्छी हो गई तो शायद कैजुअलिटी की संभावना कम होगी। अगर कैजुअलिटी की संभावना कम होगी तो शायद सक्सेस का रास्ता बढ़ता या परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो 5-6 पॉइंट है ए से लेकर के एफ तक, ये हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के। लेकिन कब, बार बार मैं कहूंगा, जब प्लानिंग साइंटिफिक नेचर का हो और जब प्लानिंग अप टू मार्क हो, ये तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। इसके बारे में हम आप बात कर लें। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है स्टूडेंट्स जिसमें कमी ना हो। आप बता दीजिए। हाँ, इतना जरूर होगा, कहीं कमी ज्यादा है, कहीं कमी कम है, ये श्योर है। किसी में कमी 10 होगी, किसी में कमी 1 होगी, लेकिन ये कहिए कि कमी किसी में नहीं है, ऐसा संसार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरे संसार की बात मैं कर रहा हूं। ठीक वही कॉन्सेप्ट प्लानिंग पर भी लागू होती है। ठीक वही कॉन्सेप्ट कि प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसको कि लिमिटेशंस के कॉन्सेप्ट में हम लोग लेते हैं। उसमें सबसे पहला है लीड्स टू रिजिडिटी। जैसा मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस और वो मीनिंग ऑफ प्लानिंग में, कि प्लानिंग में हमको एकदम स्टेप पता है, रास्ता बता दिया जाता है, रास्ता बना दिया जाता है, रास्ता दिखा दिया जाता है। अब इसी रास्ते पर हमको काम करना है। अब हम रिजिड हो गए कि इस रास्ते को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। हालांकि जितनी लिमिटेशंस हैं स्टूडेंट्स, ये अभी आपको बताएंगे, ये लिमिटेशंस सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल इससे एकदम अलग है। लेकिन अभी सिर्फ थ्योरेटिकल के बेस पर हम लिमिटेशंस को देख रहे हैं। अब हमारे पास रिजिडिटी हो गई कि अब हम इस रास्ते को नहीं छोड़ सकते हैं, उसी रास्ते पर हमको आगे चलना है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है प्लानिंग की, इधर उधर हम नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्योंकि किस स्टैंडर्ड पर हमको काम करना है ये पहले से डिसाइडेड है, किस तरीके से काम करना है ये भी पहले से डिसाइडेड है। सब कुछ वेल इन प्लान्ड है पहले से। तो उसी प्लान्ड वे में हमको अपना काम करना है। अब हमारे अंदर अगर कोई क्रिएटिविटी है, हम उसमें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाथ बांध दिया गया है, क्योंकि हमारा आपका हाथ बांध दिया गया है। तो क्रिएटिविटी हम अपने अंदर की डेवलप नहीं कर, मान लीजिए क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक और हमारी प्लानिंग की लिमिटेशंस है कि क्रिएटिविटी को वो रिड्यूस करती है, यानी कम करती है। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। हाँ, ये सही बात है कि प्लानिंग में इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहा गया है। हर व्यक्ति प्लानिंग तो सब बना सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेचर का प्लान, अप टू स्टैंडर्ड नेचर का प्लान, इसको बनाने के लिए इंटेलिजेंसी की जरूरत पड़ती है, यानी इंटेलेक्चुअल पर्सन ही इसको कर सकता है। और जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं, अगर वो कोई काम करते हैं तो उनकी फीस या उनकी सैलरी या उनका कमीशन एक बहुत बड़ी अमाउंट के रूप में होता है। सिर्फ उनकी फीस, कमीशन, सैलरी ही नहीं, प्लानिंग को तैयार करने के लिए अन्य चीजों पर भी हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग स्टैंडर्ड का बनना है, प्लानिंग साइंटिफिक नेचर का बनना है, तो इस पर बहुत बड़ा खर्चा आता है। और जितना बड़ा नेचर ऑर्गेनाइजेशन का, उतना बड़ा खर्चा। अगर नेचर ऑर्गेनाइजेशन आपका मल्टीनेशनल है
तो आपका और बड़ा खर्चा होगा, क्योंकि अकेले आप मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ओनर नहीं है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स नहीं है। हजारों लाखों की संख्या में मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरे संसार में है। किसकी प्लानिंग क्या है हमको आपको नहीं पता। दूसरा, जिस नेचर का आपका बिजनेस है, बिजनेस फील्ड में आपका अकेला बिजनेस नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर हजारों लाखों की संख्या में है। उनकी क्या प्लानिंग है आपको नहीं पता। उनकी प्लानिंग न पता होते हुए भी हमको आपको अपनी प्लानिंग ऐसी बनानी पड़ेगी कि उनकी जो भी प्लानिंग हो उसके आगे हम निकल जाए। कैसे तैयार होगा? इसके लिए मेंटल एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी। और मेंटल एक्सरसाइज जब होगा, मेंटल इन्वॉल्वमेंट जब होगा, तो उसके लिए हमको फीस, कमीशन, सैलरी बहुत बड़ी अमाउंट में देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये भी सही बात है, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्योंकि जो भी साइंटिफिक नेचर की प्लानिंग बनेगी या बनाने की कोशिश की जा रही है, अप टू मार्क जो प्लानिंग बनेगी या बनाने की कोशिश की जा रही है, बनाने से पहले बहुत तरह के अल्टरनेटिव्स को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि भविष्य में अगर ये चीज करना है तो क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। आएंगी नहीं आएंगी नहीं पता। उन घटनाओं को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। चलिए, इंटरनल तो पहले से पता होता है। जो चीज पहले से पता है उसको बहुत आसानी से हम लोग दूर कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता या जो हमारे आपके हाथ में नहीं है, अगर वो आ गया तो क्या हो गया? जैसे नेचुरल कैलामिटीज आप लोग इस समय देख सकते हैं। खासकर इस साल संसार के सभी पार्ट में कितने भयंकर नेचुरल कैलामिटीज हो रही हैं। हमारे आपके भारतवर्ष में भी हो रही है। कहीं पहाड़ पूरा का पूरा दरक रहा है, कहीं भयंकर बाढ़ आई है, जिसको कि ग्लोबल वार्मिंग करके बताया गया है। अब ग्लोबल वार्मिंग है क्या है, ये तो वो लोग बताएंगे। तो इस तरह की जो नेचुरल कैलामिटीज है, इसको हम आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमारी आपकी साइंस इतनी डेवलप नहीं कि नेचुरल कैलामिटीज को रोका जा सके। हाँ, इतना जरूर डेवलप हो गया है कि कुछ समय पहले पता चल सकता है। तो इन सब को करने के लिए, पता करने के लिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, बहुत बड़े समय की जरूरत पड़ती है। तो प्लानिंग बनाना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है नॉट गारंटी फॉर सक्सेस। हाँ, ये सही है कि प्लानिंग अगर साइंटिफिक है, अगर प्लानिंग अप टू मार्क है, तो सफलता का रास्ता ज्यादा संभव है। लेकिन यह कहिए कि हमेशा सफल होंगे, शायद इस पर क्वेश्चन मार्क है। शायद इस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं। इंटरनल, एक्सटर्नल, कई तरीके से। टेक्नोलॉजिकल चेंज है, फैशन चेंज है, टेक्नोलॉजिकल कई एक्सटर्नल चेंज है। तो ये सब अगर चेंजेस हैं और कितनी तेजी से ये चेंज हो रहा है, ये हमसे आपसे छिपा नहीं है। हाँ, इस चेंज को अगर मैंने प्री डिटरमाइंड कर लिया, प्री एसेस कर लिया, तो शायद हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर प्री एसेस, प्री डिटरमाइंड नहीं है, तो सफलता की संभावना बहुत कम हो सकती है, बहुत कम। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, आज प्लानिंग का जो ये मेरा सेकंड वीडियो है, जिसमें मैंने 2 सेक्टर को कंप्लीट किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ये 2 सेक्टर कंप्लीट कर लिया। एक वीडियो और शायद बनेगा
एक से ज़्यादा अब नहीं बनना है, जिसमें कि प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला वीडियो, आज का वीडियो, दोनों क्लब करिएगा। जब आप लोग क्लब करेंगे तो आप लोग खुद देखेंगे, और अगर इस पर आप लोगों ने स्टेप लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दिया तो आप खुद देखेंगे कि आपको काफ़ी आसानी होगी आगे बढ़ने में। जाते जाते फिर यही कहेंगे कि जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही देंगे, जो पुराने हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कमेंट कर दें। जिस स्टूडेंट को जो भी मुझसे और चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख दें, शायद उनकी समस्या का समाधान हम कर सकें। कोशिश तो पूरा करेंगे कि अगर मेरे पास समस्या का समाधान है तो आपके पास हम पहुंचा देंगे। और अंत में फिर वही हम पूरा अपना पुराना चीज़ रिपीट कर रहे हैं। संसार में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप जितना दूसरों को बांटो मल्टीपल होकर के वो आपके पास आएगी। उसमें एक चीज़ है नॉलेज, एजुकेशन। ये एक ऐसी चीज़ है, आप जितना बांटोगे, बताओगे, मल्टीपल होकर के आपके पास आएगी। तो सिर्फ आप अपने तक इस वीडियो को सीमित मत रखिएगा। देखने के बाद इस वीडियो के बेस पर आप अपनी तैयारी करके दूसरों को एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए आपके अंदर खुद निखार आ जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेंबर को, क्योंकि मैनेजमेंट के जितने भी वीडियो हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं है। हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हर जगह। तो हो सकता है कि उन व्यक्तियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ पर आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। जाते जाते फिर यही कहेंगे, स्टूडेंट अच्छे ढंग से दोनों वीडियो को देखिएगा। या मैनेजमेंट के जितने वीडियो हैं सभी वीडियो को आप सब वीडियोस मैनेजमेंट के हमारे YouTube पर हैं, आप देखिएगा। देखने के बाद आप खुद इस पर अमल करिए और दूसरों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।